आईआईटी गुवाहाटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ की साझेदारी। आईआईटी गुवाहाटी ने बिजली संयंत्रों से CO2 कैप्चर के लिए अत्यधिक ऊर्जा कुशल संयंत्र के डिजाइन और विकास के लिए एनटीपीसी के साथ भागीदारी की है। इस स्वदेशी तकनीक को प्रो. विष्णुपाद मंडल द्वारा विकसित किया गया था। यह परियोजना अपने अनुसंधान और शिक्षा के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी समर्थन और मजबूत करेगी। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एनटीपीसी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष गुरदीप सिंह। उड़ीसा में स्थापित होगा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। कुशल कार्यबल के लिए विदेशी अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भुवनेश्वर में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। 16 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्थान SDI के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन SDI लेस देन स्पैन ग्रेटर देन परिसर में एक राष्ट्रीय कौशल शिक्षक अकादमी की स्थापना की जाएगी। महिंद्रा सान्यो स्पेशल स्टील में पूरी हिस्सेदारी 212 करोड़ रुपए में बेचेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ने महिंद्रा सान्यो स्पेशल स्टील प्राइवेट लिमिटेड लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन MSSSPL लेस देन स्पैन ग्रेटर देन में 34.75 लाख से अधिक शेयर जापान स्थित सान्यो स्पेशल स्टील कंपनी लिमिटेड को 212 करोड़ रुपए के सौदे में बेचने पर सहमति व्यक्त की है। ऑटोमेका को हिस्सेदारी बिक्री से 211.99 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए MSSSPL का कारोबार 834.43 करोड़ रुपए रहा, जो कंपनी के समेकित कारोबार का 1.12% है। HDFC बैंक बोर्ड ने निदेशक के रूप में रेणु कर्नाड की फिर से नियुक्ति को दी मंजूरी। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन HDFC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन बैंक के निदेशक मंडल ने 3 सितंबर 2022 से 5 साल की अवधि के लिए गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में रेणु कर्नाड की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वो 2010 से लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन HDFC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन लिमिटेड की प्रबंध निदेशक हैं। 2006 में वॉल स्ट्रीट जर्नल एशिया द्वारा उन्हें एशिया में देखने के लिए शीर्ष 10 शक्तिशाली महिलाओं के साथ प्रसिद्ध किया गया है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन HDFC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन टैगलाइन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स कलर RAGB 77 81 86 ग्रेटर देन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। तमिलनाडु ने जीती राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप। तमिलनाडु ने अप्रैल 2022 में 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब जीतने के लिए फाइनल में गत चैंपियन पंजाब को 87-69 से हराया। कर्नाटक और रेलवे क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर थे। भारतीय रेलवे टीम ने तेलंगाना को 131-82 से हराकर महिला खिताब जीता। महिला मैच में तमिलनाडु और केरल क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर थे। फिनो पेमेंट्स बैंक पेस्प्रिंट में 12.19% हिस्सेदारी खरीदेगा। फिनो पेमेंट्स बैंक के बोर्ड ने नई दिल्ली स्थित फिनटेक पेस्प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड में 12.19% तक के अल्पसंख्यक रणनीतिक निवेश को मंजूरी दी है। सार्वजनिक लिस्टिंग के बाद फिनो पेमेंट्स बैंक के लिए रणनीतिक निवेश पहला है। पेस्प्रिंट एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो बैंकिंग, भुगतान, बीमा, निवेश आदि के क्षेत्रों में अगली पीढ़ी के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API की पेशकश करती है। जय शाह को ICC क्रिकेट कॉम के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किया नियुक्त। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन BCCI लेस देन स्पैन ग्रेटर देन सचिव जय शाह को लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ICC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। महिला जयवर्धने को पूर्व खिलाड़ी प्रतिनिधि के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। 2022-23 सीजन से टेस्ट में एक तटस्थ और एक घरेलू अंपायर की अनुमति होगी।
यह भी घोषणा की गई है कि दक्षिण अफ्रीका उद्घाटन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन आईसीसी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन अंडर -19 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। केवीजी बैंक ने 1111 दिवसीय जमा योजना शुरू की। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक केवीजीबी एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसका मुख्यालय धारवाड़ में है, ने 1111 दिवसीय जमा योजना शुरू की है। यह आम जनता के लिए 5.70% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.20% ब्याज प्रदान करता है। इस योजना के तहत न्यूनतम 10,000 रुपए और अधिकतम 2 करोड़ रुपए जमा किए जा सकते हैं। 2021-22 के दौरान बैंक का कुल कारोबार 30,750 करोड़ रुपए था। इंडसइंड बैंक के ऐप को डिजिटल CX अवार्ड्स 2022 में किया सम्मानित। व्यापारियों के लिए इंडसइंड बैंक के मोबाइल ऐप इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस को डिजिटल लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन CX लेस देन स्पैन ग्रेटर देन अवार्ड्स 2022 में आउटस्टैंडिंग डिजिटल लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन CX SME लेस देन स्पैन ग्रेटर देन पेमेंट से सम्मानित किया है। डिजिटल लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन CX लेस देन स्पैन ग्रेटर देन अवार्ड्स का आयोजन डिजिटल बैंकर द्वारा किया गया, जो विश्व स्तर पर विश्वसनीय वित्तीय समाचार सेवा प्रदाता है। इंडसइंड बैंक द्वारा नवंबर 2021 में लॉन्च किया, यह व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू करने में सक्षम बनाता है। मनोज सोनी बने यूपीएससी के नए अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन यूपीएससी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के सदस्य हैं। उन्होंने 2005 में एम्स विश्वविद्यालय के देश के सबसे कम उम्र के कुलपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने अगस्त 2009 से जुलाई 2015 के बीच अहमदाबाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप किया लॉन्च। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अप्रैल 2022 में एक भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सतर्कता विभाग द्वारा विकसित 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लोगों के लिए भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करना आसान बनाता है। सभी शिकायतों को ऐप के माध्यम से दर्ज किया जाएगा और डेटा के साथ साथ शिकायतकर्ता की पहचान को भी सुरक्षित रखा जाएगा। बंगाली लेखक अमर मित्र को 45 साल पुरानी कहानी के लिए ओ हेनरी पुरस्कार से किया सम्मानित। बंगाली लेखक अमर मित्रा को 45 साल पहले लिखी गई एक लघु कहानी के लिए ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। गांव बरो नामक लघु कहानी 1977 में लिखी गई एक बंगाली लघु कथा है। मित्रा को वर्ष 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। मित्रा का जन्म कोलकाता में हुआ था और वह बंगाली साहित्य के जाने माने लेखक हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पेरियार मेमोरियल समथुपुरम का किया उद्घाटन। तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने अप्रैल 2022 में तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के वनूर तालुक में पेरिया कोजुआरी पंचायत में पेरियार मेमोरियल समथुपुरम का उद्घाटन किया। 2 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त 100 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया। उन्होंने कुल 10,722 लाभार्थियों को 42 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं भी सौंपी। अंतरिक्ष में 183 दिनों के बाद 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर लौटे। 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण के लिए कक्षा में भेजी गई दूसरी टीम 6 महीने के ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने के बाद 16 अप्रैल 2022 को पृथ्वी पर लौट आए। यह किसी एक मिशन पर चीनी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबा प्रवास था। शेंझोउ-13 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का वापसी कैप्सूल अंतरिक्ष यात्री झाई झिगांग, वांग यापिंग और ये गुआनफू ले जा रहे थे। वेदांत माधवन ने डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में जीता रजत पदक। वेदांत माधवन ने अप्रैल 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में डेनमार्क ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 1500 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में रजत पदक जीता।
भारतीय अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत ने 15.5786 के समय के साथ 10 तैराकों के फाइनल में दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने इससे पहले मार्च 2021 में लात्विया ओपन में कांस्य पदक और जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप में 7 पदक जीते थे। विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल। विश्व आवाज दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज के अत्यधिक महत्व को प्रदर्शित करना है। 1999 में डॉक्टर नेडियो स्टीफन की अध्यक्षता में ब्राजीलियाई सोसाइटी ऑफ लेरिंगोलॉजी एंड वॉयस ने पहली बार 16 अप्रैल को ब्राजीलियाई वॉयस डे के रूप में मनाया। वर्ष 2022 की थीम अपनी आवाज उठाए है। प्रभात पटनायक को मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को 2022 के मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट द्वारा एक विशेष रूप से गठित राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्राप्त नामांकन से चुने गए एक उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक को प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि शामिल है। गुजरात में पीएम मोदी ने किया भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अप्रैल 2022 को गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। यह मूर्ति हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में 4 दिशाओं में बन रही 4 मूर्तियों में से दूसरी है। श्रृंखला की पहली प्रतिमा उत्तर में हिमाचल प्रदेश के शिमला में 2010 में स्थापित की गई थी। तीसरी प्रतिमा रामेश्वरम में लगेगी। क्रिकेटर जो रूट ने छोड़ी इंग्लैंड की टेस्ट कप्तानी। जो रूट ने इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान का पद छोड़ दिया है। उनके पास इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान के रूप में सबसे अधिक मैचों और जीत का रिकॉर्ड है। उनकी 27 जीत ने उन्हें माइकल वॉन 26, एलिस्टेयर कुक और एंड्रू स्ट्रॉस प्रत्येक 24 से आगे कर दिया। उन्होंने 2017 में कप्तान के रूप में एलिस्टेयर कुक से पदभार संभाला। वह वर्तमान में इंग्लैंड के अब तक के दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। हुनर हाट का 40वां संस्करण 16 अप्रैल 2022 को मुंबई में हुआ शुरू। हुनर हाट का 40वां संस्करण 16 अप्रैल 2022 को मुंबई में शुरू हुआ। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित 12 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों को जोखिम और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस आयोजन की टैगलाइन शिल्प, भोजन और संस्कृति का संगम है। प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित हुई उड़न योजना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रमुख क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़न को लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसे इनोवेशन सामान्य सेंट्रल श्रेणी के तहत सम्मानित किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय 21 अप्रैल 2022 यानी सिविल सेवा दिवस पर पुरस्कार प्राप्त करेगा। हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी एनएचपीसी। एनएचपीसी लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के चंबा के जिला प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार एनएचपीसी हाइड्रोजन उत्पादन सहित एक पायलट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट विकसित करेगी। यह परियोजना एनएचपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एनआरईएल द्वारा निष्पादित की जाएगी। परियोजना के तहत 300 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। नई दिल्ली में हार्वर्ड के HPAARACONF 2022 की मेजबानी के लिए भारत ने जीती बोली। हार्वर्ड कॉलेज प्रोजेक्ट फॉर एशियन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस HPAAR ने घोषणा की है कि भारत नई दिल्ली में HPAARACONF 2022 के लिए मेजबान देश होगा। HPAAR एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय आधारित छात्र संगठन है जो एशिया में सबसे बड़ा छात्र संचालित सम्मेलन संचालित करता है। सम्मेलन का उद्देश्य एक ऐसा मंच तैयार करना है जो युवा पेशेवरों को वैश्विक नेताओं से जोड़ेगा। सरकार ने किया वित्तीय वर्ष 2022 के परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य को पार। केंद्र ने FY22 के दौरान 88,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार करते हुए 96,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मुद्रीकरण पूरा कर लिया है।
FY23 के लिए इसने 1.62 ट्रिलियन रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है और कार्यान्वयन के उन्नत चरणों के तहत पहले से ही 1.6 ट्रिलियन रुपए के संपत्ति संसाधन हैं। केंद्र FY24 और FY25 में क्रमशः 1.79 ट्रिलियन रुपए और 1.67 ट्रिलियन रुपए की संपत्ति का मुद्रीकरण करना चाहता है। अतिरिक्त 126 शहरों में लॉन्च किया गया स्वनिधि से समृद्धि। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय मुहा ने 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य फेरी वालों को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। इसे 4 जनवरी 2021 को चरण 1 में 125 शहरों में लॉन्च किया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख फेरी वाले और उनके परिवार शामिल थे। सरकार ने बढ़ाई 3 बीमा कंपनियों की अधिकृत शेयर पूंजी। सरकार ने 3 सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि की है। इससे इन कंपनियों में 5,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की सुविधा होगी। राष्ट्रीय बीमा के लिए अधिकृत पूंजी अब 7,500 करोड़ रुपए के मुकाबले 15,000 करोड़ रुपए होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने की 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने घोषणा की है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर B.R. अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस या समतुवा नाल के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अंबेडकर की चयनित रचनाओं का तमिल में अनुवाद किया जाएगा। उस दिन शपथ भी दिलाई जाएगी। चेन्नई में अंबेडकर स्मारक में अंबेडकर की पूर्ण आकार की कांस्य प्रतिमा लगाई जाएगी। 16 अप्रैल 2022 को तीसरी राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी शुरू करेगा IBBI। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड IBBI, माईगव और BSE इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड के सहयोग से दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 पर तीसरी राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी आयोजित कर रहा है। यह देश भर में विभिन्न हितधारकों के बीच संहिता के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देगा। प्रश्नोत्तरी 16 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक खुली है। इंडिगो ने विक्रम मेहता, पूर्व IAF प्रमुख B.S. धनोआ को अपने बोर्ड में किया नियुक्त। इंडिगो ने विक्रम सिंह मेहता और पूर्व एयर चीफ मार्शल B.S. धनोआ को स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। विक्रम सिंह मेहता वर्तमान में CSEP सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अध्यक्ष और विशिष्ट फेलो हैं। B.S. धनोआ ने मई 2015 में वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ VCAS के रूप में पदभार संभालने से पहले दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य किया है। गोदरेज इंडस्ट्रीज ने की गोदरेज कैपिटल लॉन्च करने की घोषणा। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन गिल लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ने गोदरेज कैपिटल लिमिटेड लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन GCL लेस देन स्पैन ग्रेटर देन को लॉन्च करने की घोषणा की है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन GCL लेस देन स्पैन ग्रेटर देन गिल की सहायक कंपनी है और गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस एक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन HFC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और गोदरेज फाइनेंस लिमिटेड एक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन NBFC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की होल्डिंग इकाई है। Less than span style equals greater than GIL less than span greater than NA less than span style equals greater than GCL less than span greater than में पूंजी में। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल सार्वकालिक महानतम कलाकार लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन को मनाने और चिन्हित करने के लिए 2012 में यूनेस्को के आम सम्मेलन ने 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में घोषित किया है। Less than span style equals greater than विंची less than span greater than की लास्ट सपर और मोनालिसा कुछ सबसे लोकप्रिय पेंटिंग हैं। यह दिन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट द्वारा अपनाया गया था और इसका उद्देश्य कला के विकास, प्रसार और आनंद को बढ़ावा देना है। यूनेस्को मुख्यालय पेरिस।
विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 8.7% से 8% घटाया। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी के अनुमान को 8.7% से घटाकर 8% कर दिया है। इसने दक्षिण एशिया के लिए विकास के दृष्टिकोण में भी कटौती की है। इसने संकटग्रस्त श्रीलंका के 2022 के विकास के अनुमान को 2.1% से बढ़ाकर 2.4% कर दिया। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए विकास दर का अनुमान 3.4% से बढ़ाकर 4.3% कर दिया है। सकल घरेलू उत्पाद में भारत की वृद्धि 6.6% के संकुचन के मुकाबले 8.9 रहने का अनुमान है। मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में दी मंजूरी। मिस्र, जो यूक्रेन और रूस से गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दे दी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 15 अप्रैल 2022 को यह जानकारी दी। मिस्र भारत से 1 मिलियन टन गेहूं आयात करना चाहता है और अप्रैल 2022 में 2,40,000 टन की आवश्यकता होगी। अप्रैल-जनवरी 2021-22 में भारत का गेहूं निर्यात बढ़कर 1.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल। इस दिन 1948 में हिमाचल एक केंद्रीय प्रशासित प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया, जब इसके 4 जिलों मंडी, चंबा, महासू और सिरमौर को 30 रियासतों में मिला दिया गया। 1951 में हिमाचल को भारतीय संविधान के तहत 9,83,367 लोगों की संयुक्त आबादी के साथ और सी और राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सीएम लेस देन स्पैन ग्रेटर देन जयराम ठाकुर। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर। भारत 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की करेगा मेजबानी। भारत 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा आयोजित स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 16 देशों की 22 टीमों का भारत में स्वागत करेगा। 2019 में यह चैंपियनशिप लंदन में आयोजित की गई थी, जहां 8 टीमों ने भाग लिया था और टीम इंडिया साउथ ने मेजबान इंग्लैंड को हराकर कप पर कब्जा कर लिया था। यह इवेंट सितंबर 2023 में होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का किया अनावरण। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 14 अप्रैल 2022 को भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन FIH लेस देन स्पैन ग्रेटर देन सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो का अनावरण किया। यह राज्य 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर और रूरकेला दोनों में टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। 2024 में FIH मस्कट, ओमान में होगा। FIH मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। एक नई पुस्तक द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन का किया गया विमोचन। 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर एक नई पुस्तक और कोट द